हॉर्मोन्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल. मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हॉर्मोन्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल एज वेल एज व्हाट आर द फेजेस. सो देयर आर हाउ मेनी फेजेस? 4. कितने फेज है? 4. तो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज अ मेंसेस. फर्स्ट फेज क्या है? मेंसेस. मेंसेस फॉलोड बाय द प्रोलिफरेटिव फेज. उसके बाद क्या होता है? प्रोलिफरेटिव Ovulation. Yes, after that ovulation, and ovulation will leads to the secretory phase, Also called as luteal phase. So these are the phases. ये सब क्या है? Phases. So in menses क्या होगा? जो endometrium lining है that will degenerate, so fall down. ये क्या आ जाएगी? Fall down. Endometrium level falls down. So क्यों this ऐसा? menses ये degenerate होने के लिए start हो रही इसमें है पर ना. इसमें थोड़ी ना था Pause ऐसा। कर दो इसको. तो उल्टा क्यों ले रहा है? Phases of uterine cycle. Phases of the uterine cycle. कौन कौन सी phases है? मेंसेस, प्रोलिफरेटिव, ओव्यूलेशन एंड सेक्रेटरी. मेंसेस फेज में क्या होता है? एंडोमेट्रियम डीजनरेट्स, इसलिए फॉल डाउन होते हुए दिखा रही. बट प्रोलिफरेशन में आपने पढ़ा है इट स्टार्ट्स टू रीजनरेट. इट स्टार्ट्स टू रीजनरेट्स. प्रोलिफरेशन में क्या हुआ? रीजनरेट होने लगी एंडोमेट्रियम लेवल, इसलिए इसको इंक्रीज होते हुए दिखा रहा है. ओव्यूलेशन यहाँ है. ओव्यूलेशन में कुछ नहीं होगा बिकॉज ओव्यूलेशन ओनली फॉर 1 डे, दैट इज 14th डे. उसके बाद सेक्रेटरी फेज में ये पूरा बढ़ जाता है लेवल, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 mm. 7 to 10 mm. मेंसेस में हार्डली कहाँ तक आ जाता है ये? 1 mm. और प्रोलिफरेशन में 3 to 4 mm. चलो ठीक है. कहाँ होता है? यूटेरस. तो इसलिए आप इसे कहोगे यूटेराइन साइकिल. विच साइकिल? यूटेराइन साइकिल. तो यूटेरस में क्या हुआ? एंडोमेट्रियम डीजनरेट फर्स्ट इन द फर्स्ट फेज, रीजनरेशन इन प्रोलिफरेशन, ओव्यूलेशन में कुछ नहीं, सेक्रेटरी में मोर इंक्रीज दैट इज 7 to 10 mm. दैट इज अबाउट यूटेराइन साइकिल. फिर हमने देखा है ओवेरियन हार्मोन. विच हार्मोन? ओवेरियन हार्मोन. ओवेरियन हार्मोन में हमें पता है व्हाट वी हैव टू रिमेंबर? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. सो लेट्स सी. पहला लेवल ड्रॉप डाउन होगा बिकॉज मेंसेस है. फर्स्ट फेज कौन सी है? मेंसेस. फिर है प्रोलिफरेशन. ओव्यूलेशन को मैं सिर्फ सिंगल लाइन दिखा रहा हूँ और ये होगा सेक्रेटरी. सी ओवेरियन हार्मोन में जो लेवल है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा मेंसेस में. क्लियर? दोनों, प्रोजेस्टेरॉन भी और एस्ट्रोजन भी. प्रोलिफरेशन में इंक्रीज हो जाएगा. प्रोलिफरेशन में क्या होगा? इंक्रीज. और ओव्यूलेशन में कुछ ज़्यादा ही हाई पीक पे रहेगा. वैसे ही एस्ट्रोजन भी है. सो एक क्या आएगा? प्रोजेस्टेरॉन की लाइन है और एक कौन सी लाइन है? एस्ट्रोजन. तो आप देख रहे हो मेंसेस में कम, प्रोलिफरेशन में इंक्रीज हुई है, ओव्यूलेशन में पीक पॉइंट पे है, ज़्यादा है, और फिर सेक्रेटरी में फिर से धीरे धीरे कम, क्योंकि हमें यहाँ इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा है हाइट. क्लियर? समझा क्या वाला हॉर्मोन्स? ओवेरियन हार्मोन क्यों? ओवरी रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. पहले कम है मेंसेस है बिकॉज अब इनकी भी ज़रूरत नहीं है. प्रोलिफरेशन में ज़रूरत है थोड़ी सी बिकॉज यहाँ रीजनरेशन होने वाला है. तो सेक्रेटरी में ज़्यादा है बिकॉज कौन सिक्रेट कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. दे आर सिक्रेटेड बाय कार्पस ल्यूटियम. गुड. क्या आएगा यहाँ? कार्पस ल्यूटियम. दैट विल सिक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन एंड इट विल इंक्रीज द एंडोमेट्रियम लाइन. देखो लाइन ज़्यादा है यहाँ. देन है ओवेरियन साइकिल. अभी ओवरी में क्या हो रहा है? दैट इज ओवेरियन साइकिल. मेंसेस में क्या हुआ? ब्लीडिंग है. मेंसेस में क्या है? ब्लीडिंग. लेकिन प्रोलिफरेशन में क्या होगा? ओवेरियन साइकिल में छोटे से छोटा बड़ा, दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स. डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स. प्राइमोडियल follicle, primary follicle, secondary, tertiary, and then mature Graafian follicle. But at the 14th day, follicle will get burst and ovum will release. That is ovulation that occurs on 14th day, and it will occurs in ovary. So hence it is the ovarian cycle. Later on secondary phase में क्या हो रहा है? ovum तो release हो गया. These remaining cells will convert it to carpus luteum. It will wait for 2 weeks. और उसके बाद it will be converted into the albicans. Clear है? Yes.
उसके बाद भी कुछ तो होता है. यस. देन है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. फिर कौन सा है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज FSH एंड LH. तो देख रहे हो मेंसेस और प्रोलिफरेशन में इनका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, इसलिए ड्रॉप डाउन है. बट हमने LH का एक इम्पोर्टेंस पढ़ा है, क्या? वो एकदम इंक्रीज हो जाता है. ब्रेकिंग ऑफ द फॉलिकल, फॉलिकल को ब्रेक करना है ना, इसीलिए टॉप पे आ जाएगा और फिर अगेन देन ड्रॉप डाउन. दोनों लेवल ऐसे ही होने वाली, FSH के साथ भी और LH. FSH धीरे धीरे बढ़ेगा, बाद में एकदम से कम. LH सबसे ज़्यादा हाई कब दिखेगा आपको? LH ओवुलेशन, बिकॉज यहाँ LH का ही इफेक्ट में ही बर्स्ट होता है. क्लियर है? अब देख लो यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम में. 4 फेजेस हैं. यूटेरस में क्या होने वाला है? एंडोमेट्रियम. क्या होने वाला है? एंडोमेट्रियम डीजनरेट्स इन मेंसेस, प्रोलिफरेशन में रीजनरेट, सेक्रेटरी में कंप्लीटली फॉर्म 8 to 10 mm. बट एंडोमेट्रियम बनाने के लिए ओवेरियन हार्मोन्स प्लेस इंपॉर्टेंट रोल. विच हार्मोन? ओवेरियन हार्मोन. सो इसीलिए जब आपका सेक्रेटरी फेज होता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन ज़्यादा हाई है और यहाँ आपको एकदम कम है, और ओवुलेशन वाले दिन ज़्यादा दिख रहा है. ओवेरिस में, ओवेरियन साइकिल में क्या हो रहा होता है? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल, दैट इज प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, देन मैच्योर फॉलिकल. बट एट ओव्यूलेशन it breaks and ovum is released, and it forms carpus luteum, then carpus albicans. So here gonadotropin hormone में कौन कौन से? FSH and LH. So you will find FSH remains constant, but LH slightly greatly increase at the ovulation, because LH plays important role in the ovulation. It is all about menstrual cycle.